हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग देखेंगे कि जो मेजरमेंट टू है, इलेक्ट्रॉनिक्स मेजरमेंट टू, जो कि फिफ्थ सेमेस्टर के लिए है, उसका जो भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है प्रीवियस ईयर का 2011 और 2017 का, उसका हम लोग सोल्यूशन देखेंगे ऑब्जेक्टिव का। इसके बाद टेस्ट सीरीज चलेगा आप लोगों का। तो आप लोग अगर आपके संपर्क में जितने भी होंगे उनको ग्रुप में ऐड कीजिए, टेलीग्राम ग्रुप में, जो कि डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा टेलीग्राम का। और अब तक आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए हम देखेंगे पहले 2011 में जो भी पूछा गया था उस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, उसका सॉल्यूशन करेंगे मेजरमेंट टू का। तो चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन कह रहा है द फोटोवोल्टाइक सेल हैव द एडवांटेज ऑफ, यानी कि फोटोवोल्टाइक सेल का एडवांटेज के बारे में आपको बताना है। तो एक नंबर एडवांटेज है कैपेबिलिटी ऑफ जनरेटिंग वोल्टेज विदाउट एनी बायस। दूसरा का एडवांटेज है एक्सट्रीमली फास्ट रिस्पॉन्स। और तीसरा आपका हो जाएगा कैपेबिलिटी ऑफ सेटिस्फैक्ट्री ऑपरेशन ओवर ए वाइड रेंज ऑफ टेम्परेचर। यानी कि ये तीन को जो एडवांटेज है, आपको अगर तीनों ऑप्शन में देता है तो ऑल ऑफ एबव मारना है, नहीं तो इनमें से कोई एक दे सकता है। तो इसलिए आप तीनों को याद रखेंगे। दूसरा कह रहा है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इंस्ट्रूमेंट हैव द हाईएस्ट इनपुट इम्पिडेंस। यानी कि आपको ऑप्शन दिया रहेगा, उस ऑप्शन के अनुसार देना है। तो 2011 में ऑप्शन दिया था, उसके अनुसार हो जाएगा VTVM, यानी कि वैक्यूम ट्यूब वोल्टमीटर ट्रांसमीटर। इसका इम्पिडेंस जो होता है वो हाईएस्ट होता है, जो चार को ऑप्शन दिया गया था उसमें से। और दूसरा क्वेश्चन है, यानी कि नेक्स्ट थर्ड नंबर, थर्मिस्टर आर यूज एज बायस बेसिक सेंसिंग एलिमेंट इन। तो इसका आंसर हो जाएगा एवरेज रिस्पॉन्सिंग इलेक्ट्रॉनिक वोल्टमीटर। और दूसरा हो जाएगा पीक टू पीक रिस्पॉन्सिंग इलेक्ट्रॉनिक वोल्टमीटर। यानी कि ऑप्शन में दोनों देगा, याद इनमें से कोई एक, तो आपको दोनों याद रखना है। तो ऑप्शन के अनुसार आप आंसर का जवाब देंगे, क्वेश्चन का जवाब देंगे। चलिए 4 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। द इंडक्टेंस ऑफ द कॉइल यूजिंग क्यू मीटर कैन बी कैलकुलेट बाई द एक्सप्रेशन। यानी कि क्यू मीटर का जो क्यू मीटर है उसके लिए कॉइल का इंडक्टेंस जो निकाला जाएगा किस फार्मूला द्वारा या किस एक्सप्रेशन द्वारा, तो उसका आपको देना है। तो ऑप्शन का आंसर हो जाएगा आपको 1/2πf का होल स्क्वायर हेनरी। 5 नंबर क्वेश्चन है। 5 नंबर क्वेश्चन कह रहा है ए ट्रांसड्यूसर इज ए डिवाइस व्हिच, यानी कि ट्रांसड्यूसर जो है उसका कार्य पूछ रहा है इसमें। तो कन्वर्ट एनर्जी इन वन फॉर्म इनटू अनदर फॉर्म। यानी कि ट्रांसड्यूसर जो होता है एनर्जी को एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित करता है। 6ठा क्वेश्चन है ए लीनियर वेरिएबल डिफरेंशियल ट्रांसफॉर्मर हैज, यानी कि LVDT जो है मूवेबल मैग्नेटिक कोर इसमें होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा। 7 नंबर क्वेश्चन देखते हैं एन इलेक्ट्रॉनिक ऑसिलेटर इज, यानी कि इलेक्ट्रॉनिक ऑसिलेटर जो होता है उसके बारे में। तो एन एम्पलीफायर विथ पॉजिटिव फीडबैक, यानी कि इलेक्ट्रॉनिक ऑसिलेटर में एक पॉजिटिव फीडबैक होता है इसमें। एन एम्पलीफायर विथ पॉजिटिव फीडबैक। 8 नंबर क्वेश्चन है स्पेक्ट्रम एनालाइजर इज यूज्ड across the frequency spectrum of a given signal to study the, यानी कि स्पेक्ट्रम एनालाइजर का यूज करके फ्रीक्वेंसी स्पेक्ट्रम के लिए कौन सी का स्टडी जैसे करते हैं, तो हो जाएगा एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में। 9 नंबर क्वेश्चन है द मेजर एडवांटेज ऑफ डिजिटल इंस्ट्रूमेंट ओवर एनालॉग इंस्ट्रूमेंट आर। तो इसका आपको हो जाएगा एडवांटेज कौन सा, हाइयर एक्यूरेसी, बेटर रेजोल्यूशन और ग्रेटर रीडिंग स्पीड। आपको तीनों हो जाएगा। तो आपको तीन में से आपको तीनों याद रखना है, जैसे कि ऑप्शन के अनुसार आपको देना होगा जवाब। अगर तीन देता है तो ऑल ऑफ एबव मारना होगा, या इनमें से दो कोई दे देगा तो बोथ मारना होगा, और नहीं तो एक देगा तो याद रहेगा, तो अभी चांट लगेगा, इसलिए आप तीनों को याद रखिए। 10 नंबर क्वेश्चन है द एक्यूरेसी ऑफ डिजिटल वोल्टीमीटर इज स्पेसिफाइड इन टर्म ऑफ, यानी कि डिजिटल वोल्टमीटर का एक्यूरेसी के बारे में पूछ रहा है। तो नंबर ऑफ लीस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट, परसेंटेज ऑफ द फुल स्केल रीडिंग, परसेंटेज ऑफ द एक्चुअल रीडिंग। इसमें भी तीनों आंसर होगा। तो आपको ऑप्शन के अनुसार तीनों याद रखना है, तीनों को ऑप्शन के अनुसार आपको चार्ट मारना है।
11 नंबर क्वेश्चन है द जॉग फैक्टर जी एंड द पॉइजन्स रेशियो म्यू आर रिलेटेड टू। तो इसका फॉर्मूला जनरली होता है जी इजकल टू 1+2 म्यू। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 12 नंबर क्वेश्चन कह रहा है ए वी टी वी एम ऑफ इम्पिडेंस 20 मिली ओम इज यूज टू मेजर वोल्टेज अक्रॉस 5 किलो ओम रेसिस्टेंस with 10 वोल्ट सप्लाई प्लेस अक्रॉस इट द रीडिंग ऑफ द मीटर विल बी। तो कितना रीडिंग करेगा? तो 10 वोल्ट रीडिंग करेगा, मापेगा 10 वोल्ट। आगे कह रहा है 13 नंबर क्वेश्चन सिग्नल जनरेटर यूजुअली प्रोड्यूस, यानी सिग्नल जनरेटर प्रोड्यूस करता है फिक्स्ड फ्रीक्वेंसी साइन वेव। 14 नंबर क्वेश्चन है फोटो कंडक्टिव सेल में बी कॉल्ड, यानी कि फोटो कंडक्टिव सेल को क्या कहा जा सकता है? तो फोटो रेसिस्टिव सेल भी कहा जाता है, फोटो रेसिस्टर और लाइट डिपेंडेंट रजिस्टर भी, ये तीनों कहा जाता है, यानी कह सकते हैं। तो आपको ऑप्शन के अनुसार तीनों का जवाब देना है, यानी कि इसमें से दो गो या एक या तीनों रह सकता है ऑप्शन में। 15 नंबर क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए ट्रांसड्यूसर, यानी कि आपको ऑप्शन दिया गया उसमें से कौन एक ट्रांसड्यूसर है। तो आपको ये चार जो दिया गया ऑप्शन में सभी ट्रांसड्यूसर है। माइक्रोफोन भी ट्रांसड्यूसर है, पोटेंशियोमीटर भी ट्रांसड्यूसर है, थर्मोकपल भी ट्रांसड्यूसर है और स्टेन जग भी ट्रांसड्यूसर है। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 16 नंबर ए सिंक्रो इज यूज टू, सिंक्रो का उपयोग किस में किया जाता है? तो कन्वर्ट एंगुलर पोजीशन ऑफ शाफ्ट इनटू एन इलेक्ट्रिकल सिग्नल में। अगला क्वेश्चन है 17 नंबर लोड इफेक्ट इज प्रिंसिपली कॉज्ड बाय डैश इंस्ट्रूमेंट। इसका आंसर हो जाएगा लो सेंसिटिविटी। और 18 नंबर क्वेश्चन है इफ डी रिप्रेजेंट, यहाँ पर डी एस गलती से लिखा गया है, डी ओनली होगा, रिप्रेजेंट द रेशियो ऑफ एम्पलीट्यूड ऑफ nth हार्मोनिक टू बी to the fundamental component of a signal, then distortion factor is the signal will be, यानी कि डिस्टर्शन फैक्टर का मान पूछ रहा है जब डी दिया गया है एम्पलीट्यूड का रेशियो, तो आपको हो जाएगा आंसर √D2 का स्क्वायर प्लस D3 का स्क्वायर प्लस D4 का स्क्वायर प्लस डेटस प्लस DN, यानी जहाँ तक होगा वहाँ तक का। 18 नंबर क्वेश्चन है LCD डिस्प्ले आर प्रीफर्ड ओवर LED डिस्प्ले बिकॉज दे, यानी कि LCD का सलाह दी जाता है LED से अधिक, तो इसके लिए कि कंज्यूम लेस पावर या कम पावर को खपत करता है इसीलिए। 20 नंबर क्वेश्चन है फॉर हाई स्पीड एप्लीकेशन डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्टर यूज, इसका वजह पैरेलल फॉर्म ऑफ कन्वर्जन के रूप में। चलिए हम लोग नेक्स्ट देखेंगे जो 2017 में पूछा गया था उसके बारे में। तो इसका 1 नंबर क्वेश्चन है इन ए क्यू मीटर द वैल्यू ऑफ शंट रेसिस्टेंस कनेक्टेड अक्रॉस द ऑसिलेटर इज टाइपिकली ऑफ द ऑर्डर ऑफ, तो इसका हो जाएगा मिली ओम। 2 नंबर क्वेश्चन है इन ए कंपेंस्टेड शंट टाइप peak reading VTVM a bucking battery with a series adjustments resistance is used for, इसमें भी 3 आंसर होगा, आपको तीनों दे सकता है ऑप्शन में या इनमें से कोई एक दे सकता है। प्रोवाइडिंग पावर फॉर द सर्किट, दूसरा है जीरो सेटिंग, तीसरा है द पर्पस ऑफ एम्पलीफाइंग लो लेवल सिग्नल। 3 नंबर क्वेश्चन है सिग्नल जनरेटर इज, यानी सिग्नल जनरेटर का काम एनर्जी इज कन्वर्ट फ्रॉम DC टू AC स्पेसिफिक फ्रीक्वेंसी के रूप में। चौथा क्वेश्चन है ए सोलर सेल इज एक्चुअली ए डिवाइस विच यूटिलाइज फोटोवोल्टाइक इफेक्ट, इन सोलर सेल जो होता है फोटोवोल्टाइक सेल को यूटिलाइज करता है। 5वां क्वेश्चन है LED आर फैब्रिकेटेड फ्रॉम, यानी कि LED का फैब्रिकेटेड फ्रॉम कह रहा है किसे, तो गैलियम और आर्सेनाइड से। 6ठा क्वेश्चन है द मेन ड्रॉबैक ऑफ डिजिटल सिस्टम इज डैट, इसका हो जाएगा द रियल वर्ल्ड इज मैनली एनालॉग। 7 नंबर क्वेश्चन है द फोटोवोल्टाइक सेल हैव द एडवांटेज ऑफ, यानी फोटोवोल्टाइक सेल का एडवांटेज पूछ रहा है, द कैपेबिलिटी ऑफ जनरेटिंग वोल्टेज विदाउट एनी बायस, एक्सट्रीमली फास्ट रिस्पॉन्स,
कैपेबिलिटी ऑफ सेटिस्फैक्ट्री ऑपरेशन ओवर द वाइड रेंज ऑफ टेम्परेचर, यानी कि तीनों हो जाएगा। आपको ये 2011 में भी पूछा था। 8 नंबर क्वेश्चन है, इन वायर वुड स्ट्रेन गॉज द चेंज इन रेसिस्टेंस अंडर स्ट्रेन कंडीशन इज मेनली ऑन अकाउंट ऑफ, तो इसका हो जाएगा चेंज इन डायमीटर ऑफ वायर और चेंज इन लेंथ ऑफ वायर, दोनों दे देगा आपको ऑप्शन में। 9 नंबर क्वेश्चन है, स्टोरेज फैक्टर इक्वल टू, यानी ये स्टोरेज फैक्टर का फॉर्मूला पूछ रहा है, तो Q इक्वल टू डब्लू नॉट एल बाई आर हो जाएगा। 10 नंबर क्वेश्चन है, ए सिंक्रो इज यूज टू कन्वर्ट एन एंगुलर पोजिशन ऑफ शाफ्ट इनटू एन इलेक्ट्रिकल सिग्नल। 11 नंबर क्वेश्चन है, इन एन RC फेज शिफ्ट ऑसिलेटर द मिनिमम नंबर ऑफ RC नेटवर्क टू बी कनेक्टेड इन कैस्केड विल बी, यानी कि इसमें कितने कैस्केड कनेक्टर होते हैं, तो 3 हो जाएगा। 12 नंबर क्वेश्चन है, LVDT इज ए, LVDT कौन सा ट्रांसड्यूसर है, तो सेकेंडरी ट्रांसड्यूसर। 13 नंबर क्वेश्चन है, इलेक्ट्रॉनिक नॉल डिटेक्टर आर ऑफ एक्सेलेंट सेंसिटिविटी। 14 नंबर क्वेश्चन है, इन सेमी कंडक्टर स्ट्रेन गॉज द चेंज इन रेसिस्टेंस ऑफ एप्लीकेशन ऑफ स्ट्रेन इज मेनली ऑफ अकाउंट ऑफ चेंज इन रेसिस्टिविटी, इसका आंसर हो जाएगा। 15 नंबर क्वेश्चन है, द एक्यूरेसी ऑफ डिजिटल वोल्टमीटर इज स्पेसिफाइड इन टर्म ऑफ नंबर ऑफ लीस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट और परसेंटेज ऑफ फुल स्केल रीडिंग और परसेंटेज ऑफ एक्चुअल रीडिंग। आपको ये तीनों ऑप्शन में देगा, या इनमें से कोई एक भी दे सकता है, तो आपको तीनों याद रखना है। 16 नंबर क्वेश्चन है, द गॉज फैक्टर इज गिवन एज, यहाँ पर जग होगा, गलती से लिखा गया गॉज, हो जाएगा G इजकल टू डेल्टा R बाई आर, बटा में हो जाएगा डेल्टा L बाई एल। 17 नंबर क्वेश्चन है, इन एन इलेक्ट्रॉनिक ओम मीटर एंड ऑपरेशनल एम्पलीफायर इज यूज एज बफर एम्पलीफायर, इसका आंसर हो जाएगा बफर एम्पलीफायर। 18 नंबर क्वेश्चन है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए ट्रांसड्यूसर, तो यहाँ पर पोटेंशियोमीटर की गलती से लिखा गया है, यहाँ पर होगा जो एम्पलीफायर होता है वह ट्रांसड्यूसर नहीं होता है, और उसके बाद में हाँ एम्पलीफायर होता है जो ट्रांसड्यूसर नहीं होता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। 19 नंबर क्वेश्चन है, थर्मिस्टर आर यूज एज बेसिक सेंसिंग एलिमेंट इन ए, इसका हो जाएगा ट्रू RMS रिस्पॉन्डिंग इलेक्ट्रॉनिक वोल्टमीटर। अगर आपको इसका आंसर मालूम हो तो कमेंट में जरूर बताइएगा। जो 18 नंबर क्वेश्चन है, हालांकि इसके ऑप्शन का जवाब एम्पलीफायर ही होगा। 20 नंबर क्वेश्चन है, मोस्ट ऑफ डिजिटल इंस्ट्रूमेंट आर इसेंशियली AC इंस्ट्रूमेंट और DC इंस्ट्रूमेंट। चलिए 2017 तक था, जो कि लास्ट हो गया। इसके बाद आपको टेस्ट सीरीज चलेगा, जिसका वीडियो कल से अपलोड होगा, जो सुबह में वीडियो डाला जाएगा और सुबह में 10 बजे तक डाला जाएगा, और उसको आप लोग याद करने के बाद शाम में एक टेस्ट होगा उस सब का, जिसका ईमानदारी से आप लोग को टेस्ट देना है, पहले याद करने के बाद वीडियो देख करके। इससे पहले आप लोग अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए। चलिए धन्यवाद।